गुलशन एक किसान के बेटे हैं और एक किसान का बेटा जब बाजी मारता है, वो किसान जो दिन रात मेहनत करके पसीने खून पसीने की कमाई से बेटे को रोहतास से पटना भेजता है, यहाँ रख के इसको 5 साल पढ़ाता है। फिर मैंने पापा के पास कॉल किया कि पापा हो गई इस बार, और इतना कहने के साथ हम रोने लगे। अगर पिताजी के लिए कुछ करने का मौका, अब तो मिलेगा ही मौका कि आप कुछ कीजिए, तो क्या सबसे बड़ा सपना है इस बेटे का कि अपने किसान पिता के लिए क्या करना चाहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने पापा का ऋण इस ज़िंदगी में क्या कभी मैं उतार नहीं पाऊंगा। आज मैं जो भी खड़ा हूँ, मुझे कुछ आदमी अगर जान रहे हैं, मेरे नाम से भी पहचान रहे हैं, वो सब मेरे पापा का दिया हुआ है। जब से बीपीएससी 67वां का रिजल्ट आया है, हमने चुन के लोगों का इंटरव्यू किया। कुछ हीरो के वीडियोस आप तक पहुंचाए, कुछ हीरोज के वीडियो आप तक पहुंचाए। ये खोजबीन अभी तक जारी है, अभी भी हमारी जारी है। हमारे साथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चेहरा बीपीएससी में जो है वो बाजी मार चुका है और जल्दी बीडीओ के पद पे आपको नजर आएंगे। सर, अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गुलशन कुमार निगम है जी, और ये मेरा 67th बीपीएससी में ऑडियो लेवल पर चयनित हुआ हूँ मैं जी, और मैं ज़िला रोहतास से हूँ। जी। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 65th और 66th दोनों का इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू तक आप गए थे, और ये तो डिप्रेशन अलग लेवल का होगा सर कि इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर 3rd जब अटेम्प्ट था तो क्या लगा था कि इस बार बाजी ही मार देंगे? मैम, आप सही बोली। 2 बार मेरिट में आकर के छट जाने के बाद जो अंदर का दर्द होता है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। और फाइनली जब 67 का रिजल्ट आया, तो जब रिजल्ट आने के बाद मैं रो रहा था मैं। उसके बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ। मतलब जब रिजल्ट आता है तो एक ही बार के स्टूडेंट जो है एक ऑफिसर बन जाता है उस एक मोमेंट में, तो कैसा, मतलब पहला घर वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपना नाम पीडीएफ में चेक किया। पीडीएफ में चेक करने के बाद पहले तो आंखों को बिल्कुल नहीं मैम, उस समय तो बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ हमको। फिर मैंने पापा के पास कॉल किया और पापा के जैसे ही उधर से हेलो बोले तो हम बोले, जैसे कि मैं भोजपुरी बेल्ट से हूँ तो मैंने भोजपुरी में ही बात की कि पापा हो गई इस बार। हो गई तो बोले कि हाँ इस बार हो गई से पापा ऑडियो मिलल बा वीडियो। और इतना कहने के साथ हम रोने लगे। उनको ये तो नहीं लगा कि आप मजाक कर रहे हैं? उनका क्या रिएक्शन था, पापा का क्या रिएक्शन था आपके? पापा बीपीएससी के बारे में जानते हैं, लेकिन मम्मी को कुछ अभी मेरे कुछ मालूम नहीं। बस अभी भी आज भी हो जाने के बाद मम्मी को ये भी लग रहा है कि बस बेटा ऑफिसर बन गया है, सरकारी नौकरी हो गया है। हम जी यही कि सरकारी नौकरी उसका हो गया है, बाकी और इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मतलब आपको बता दूं कि ये किसान के लड़के हैं, गुलशन एक किसान के बेटे हैं और एक किसान का बेटा जब बाजी मारता है, वो किसान जो दिन रात मेहनत करके पसीने खून पसीने की कमाई से बेटे को रोहतास से पटना भेजता है, यहाँ रख के इसको 5 साल पढ़ाता है। क्या पिताजी का मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? जनरली मैं देखता हूँ कि लोग मुझे बधाई देते हैं, लेकिन असली हकदार मैं बधाई का पात्र नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि वो मेरे पापा थे बधाई के पात्र, क्योंकि पापा स्ट्रगल जो किए उसका प्रतिफल जो कि सकारात्मक रूप में वो मुझे मिला है। पापा पूरे 5 साल, जब 2018 में मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था तो उस समय जो भी स्ट्रगल हो रहे थे, पापा स्ट्रगल कर रहे थे। हम तो यहाँ पर अच्छे से बैठ करके पंखा के हवा में, ठंडी हवा में खाना खा करके आराम से एकदम चिल करते थे, पढ़ते थे। सिर्फ यही मेरा काम होता था। लेकिन जो मेरे हिस्से का बोला गया है कि प्रकृति सबको बराबर गर्मी और ठंडा देती है, लेकिन मेरे हिस्से का गर्मी और ठंडा वो मेरे पापा ने झेला था। क्या करना चाहेंगे अगर पिताजी के लिए कुछ करने का मौका, अब तो मिलेगा ही मौका कि आप कुछ कीजिए, तो क्या सबसे बड़ा सपना है इस बेटे का कि अपने किसान पिता के लिए क्या करना चाहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने पापा का ऋण इस ज़िंदगी में क्या कभी मैं उतार नहीं पाऊंगा। आज मैं जो भी खड़ा हूँ, मुझे कुछ आदमी अगर जान रहे हैं, मेरे नाम से भी पहचान रहे हैं, वो सब मेरे पापा का दिया हुआ है। और आज मैं बीपीएससी में एक चयनित अधिकारी के रूप में खड़ा हूँ तो वो भी मेरे पापा का ही दिया हुआ है। तो मैं तो उनको रिटर्न उतना मैम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि पापा जो कुछ भी हमसे एक्सपेक्ट किए हैं, और मैं जानता हूँ वो मेरे पापा जानते हैं, दोनों के बीच आत्मीय संबंध है हम लोगों का बीच। और मैं पापा से यही करूँगा कि वो आत्मीय संबंध मेरे पापा से आशीर्वाद मुझे हमेशा उनका मिलता रहे, और जब तक मैं जीऊँ हमेशा आशीर्वाद उनका रहे, उनका छत्र छाया हम पर हमेशा बना रहे। गुलशन जी, जब एक लड़का गांव से उठकर शहर की तरफ आता है, वो भी स्पेशली पढ़ने के लिए, जब उसको 1 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं,
आसपास के लोगों का ताना शुरू हो जाता है कि बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा पटना में बैठ के, ताना वाना मिला है कुछ? मैम ये बात सही है कि ताना वाना मिलता है। बहुत जेन्युइन है कि लोग मारते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये जेन्युइन बात है कि ताना मिलता है, मुझे भी मिला। कलेक्टर बन जाएंगे क्या बेटा, ऐसा भी लोग कहते हैं। जी जी मैम, गांव में अक्सर मैंने बहुत सारे वैसे देखे हैं कि मुझे सुनने को मिला है। जब भी मैं गांव जाता था तो कभी कभी सुना था कि इतना दिन हो गया, क्या कर रहे हो अभी तक से, बहुत सारे बच्चों का हो गया। मैं उसका रिप्लाई नहीं देता था। जिन लोगों का संदेह था आपकी काबिलियत पे, उनका अब कैसा स्वागत करते हैं जब आप गांव जाते हैं तो? मैम बहुत सारे ऐसे लोगों का भी, जब मेरा रिजल्ट आया था तो बहुत सारे ऐसे लोगों का भी कॉल आया था जिनसे मैंने 7-8 साल पहले बात किया है। हाँ, वो भी नाता रिश्ता निकाल लेते हैं दूर दूर से। हाँ। कॉल आया था और उन्होंने बोला कि हमको विश्वास था कि तुम कर लोगे। हाँ। हम पहले से जानते थे, थोड़ा देर है सवेर है तो हम एक्सेप्ट करते थे कि जी आप ही लोग का आशीर्वाद। देखिए मैम, प्रत्यक्ष रूप से कहिए या परोक्ष रूप से, सबका आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूशन होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो विपरीत रूप में करे, क्योंकि आपके विपरीत रूप में अगर कोई आपके प्रतिरोध करता है तो आप में एनर्जेटिक ही भरता है और वो हौसला बढ़ता है कि कुछ करके दिखाना है। जी मैम, और हौसला बढ़ता है और उसी हौसले ने आज मुझे सकारात्मक फल दे दिया। अच्छा, कुछ रिश्ते वगैरह भी आए? मैं बहुत कम सवाल करती हूँ ऐसा, लेकिन जब कोई लड़का एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेता तो बड़े सारे रिश्ते आते हैं, और आप तो खैर अधिकारी बन चुके हैं, अब बीपीएससी में इतना अच्छा रैंक लाया आपने। कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आपके सामने कोई ऑफर आया हो? मेरे पास तो डायरेक्टली नहीं आया जी। लेकिन घर से मालूम हुआ कि आ रहे हैं। मैंने अभी मना किया है पापा से शादी वगैरह को लेकर के जी, क्योंकि अभी घर का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है भी नहीं और ना ही घर अभी ढंग का है। धीरे धीरे 2-3 साल 4 साल में हो जाएगा, इसके बाद ही मैं शादी। अधिकारी बनने का मतलब जो इसके बाद आप कौन सा ठोस कदम उठाएंगे, फिर किस आपको लगता है कि क्षेत्र में आपको काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि बिहार आपके सामने है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आपके सामने है, यहाँ का जो है वो आप हर चीज़ देख रहे हैं, गरीबी के नाम पे देख रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, तो किस चीज़ पे काम करना ज़्यादा पसंद कीजिएगा? मैम, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और आज मैं एक बीडीओ के लेवल पर चयनित हुआ हूँ। मैं ब्लॉक के उस निम्न स्तर के पास मैंने खुद उसको झेला हुआ है। तो मुझे ये लूप होल्ट मालूम है कि कहाँ कहाँ लूप होल्ट है। पहले मैं उस लूप होल्ट को कोशिश करूँगा फुलफिल करने के लिए। इसके बाद जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, जो कि अक्सर देखा जाए कि बेरोजगारी से भी ज़्यादा जूझे रहते हैं, तो अगर सरस्वती माता ने और बिहार सरकार और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद, ये तीनों मिल कर के मुझे ऐसा पावर आज दे दिया है कि मैं किसी को अगर भलाई करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और मुझे पावर अगर वैसा मिला है तो मैं उसको सकारात्मक रूप में ही प्रयोग करूँगा। यही मेरा। गुलशन जी, रातों रात आप बहुत लोगों के उदाहरण बन गए हैं, बहुत लोग आपसे सीख रहे होंगे, लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे कि ये कितने घंटे पढ़ते होंगे, या फिर कैसे जो है वो खाते होंगे, कैसे सोते होंगे, कब घर जाते होंगे, कब जो है वो त्योहारों का त्याग कर देते होंगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें आपको अभी देख रही होंगी हमारे माध्यम से। बहुत लोगों का सपना होता है लेकिन डगमगाने लगते हैं बीच में कि 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ। क्या कहना चाहिएगा उन सारे एस्पिरेंट्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला बात कि पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया फिक्स मत करिए। जब आपका जी करे पढ़िए, और ये कोई सीरियस होकर के पढ़ने वाला चीज़ नहीं होता है। आप नॉलेज को एंजॉय के रूप में लीजिए और असफलता से बिल्कुल नहीं घबराइए। असफलता आपके जीवन में आता है तो बस इतना लेकर के चलिए कि असफलता आ करके सब कुछ छीन नहीं लेता है। असफलता आता है तो आपको बहुत कुछ दे करके जाता है। आपकी गलतियों से सीखने का तरीका, आप गलती क्या किए, उसको किस तरीके से ठीक किए और ठीक कैसे किया जाता है, और यही सब जो धीरे धीरे आप अच्छे करने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब पूरी तरीके से आपका सभी चारों कोना सही हो जाएगा और लास्टली आप बाजी मार जाओगे। असफलता से बिल्कुल नहीं घबराना है, आते रहेगा सफलता, उसको झेलना है। सफलता का जब तक से गरीबी नहीं हो, अमीरी का स्वाद नहीं आ सकता है। सही बात है। आपकी बातों से पूरे शब्द जो है ना आपके एकदम प्रशासनिक हो चुके हैं। सारे के सारे नाप तौल के जो है वो इस तरीके से बातचीत हो रही है। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करें, ऐसे पोस्ट पे जाएं, उस पोस्ट पे जाएं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं।
ऐसे इसीलिए बस मैं इंटरव्यूज़ इनके ला रही हूँ ताकि आपके ये जितने भी दिमाग में ये सवाल होते हैं वो ख़त्म हो जाए। बाकी आप इंस्पायर होइए, आप इनको खूब सारा प्यार दीजिए क्योंकि लड़के का मेहनत जो है वो 5 साल का पूरा हुआ है। बाकी क्या कहना चाहते हैं वो हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं, शुभकामनाएं ज़रूर दे जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में।